भरत जी महाराज की कथा के बाद नरकों का वर्णन है, जिसमें 28 प्रकार के नरक श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए हैं और उसमें किस कर्म के करने से कौन से नरक में हमें जाना पड़ता है, वो सब वर्णन है। लेकिन भैया हमने तो नरकन की कथा के वो बंद कर दो। कवते जबते हमने कार्ड पढ़े मरे मराए लोगन के, तो उन कार्डों में हमने यही लिखा देखा कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हर कार्ड पे मैंने यही देखा कि स्वर्गवास हो गया। अब चलो कोई धर्मात्मा था, पुजारी था, कोई भगवान का भक्त था, यदि बाकी औलाद लिखे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो कोई बात ना, धर्मात्मा था। लेकिन दुख तो तब हुआ कि ऐसे न की औलाद भी लिख रही है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कैसे न की जाने करेट की करेट दारू की खिलाए दें और पी पी के अपने न माँ बाप बहन भाई सबंते गारी दें। माँ बाप की कबू सेवा नहीं करी, बेचारे दुखिया माँ बाप मुँह छिपा छिपा के रोए और वो मर गो। अब ऐसे को छोरा लिख रहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो जाए। ऐसे स्वर्ग जाएंगे तो नरक में तो तारों लग जाओ, फिर नरक नहीं का जरूरत है भाई। ऐसे न की औलाद। एक जगह तो मैंने देखी, मैं जानता था उस आदमी को, बहाने जन कितने न के तो प्लॉट हड़प ले, कितने न के खेत जबरदस्ती नेक दई पैसा और वो करवा लो, पहले नाम वैसे ही करवा लो लेखा जोगा, और फिर ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज ब्याज बता दो करे के बाबा नहीं छूटो सोई बाकी रजिस्ट्री करवा ली। अब ये बताओ ऐसा आदमी स्वर्ग में जाएगा तो फिर नरक को होगो का? पर नरक कैंसिल करो भाई, मिटाओ है। जो ऐसो बेईमानी करवे वालो आदमी भी है। एक आदमी रहे, वो मरे हो तो बाको छोरा लिख रहा हमारे पिताजी स्वर्ग के निवासी है गए, और वो आदमी में जान परिचय को बाने ऐसो खेत को कोई कोनो नहीं छोड़ो जाकि मेड़ नहीं काटी हो। दगरे आधे काट काट के आधे हमारी कलश यात्रा मुँह से पुरागी निकली तो वहाँ में कहूँ तक तो गेल मिली हमें, और फिर सकरी होत गई सकरी होत गई, ऐसी सकरी भई कि वह बेचारे बग्गी बाई की नानी याद आ गई। अब ने को रथ इतकू हले तो नीम में इज जाए, और ने इतकू ने हलेगो 2 इंची तो बबूर में इल्ज जाए, और ने को यूं इत वित हैगो तो जो मेड़न पे गाड़ राखी है ढाकर है बिना में उलझ जाए। अब जो रथ की जो चौड़ाई होगी मुश्किल से कितनी होगी, 5 फुट, तो जी 5 ही फुट के दगरे मैंने तो कहूँ भाव देखे ना है, ये 5 फुट के कैसे रह गए। 2 बगलवाइन ने पावरों मेड़ी पे बजाए हुए है, और मो तो पता ना है। जब एक जगह तो ऐसी आई मैं दगरो ही खत्म है गो, फिर खेत में है कलश यात्रा डोली फिरी। अब वो हमारे छतरी पकड़ के बैठे हो, सुबह रथवाए थे बोले कि चले, तो रथवा बोले कहाँ चलूं, कोई रास्ता तो होए, चलूं कहाँ? अरे बोले कलश यात्रा तो जा रही है। बोले कलश यात्रा तो पैदल भाई ने किया, कहूँ है कि कूद पर है, मैं तो पहिए हैं रथ है फंस जागो ने को नीचे में गया हो तो आगे ते खैर बिन की तऊ गनीमती बिन ने नेक ने काट के रथला के जगह छोड़ दी। आगे वाय ने तो बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दी। माँ तो मेड़ू नहीं हती न करे वो तो भगवान को भलो के मुँह पर गाड़ी हती सो रथ में थे उतर के मैं गाड़ी में बैठ गो है।
उतर गए, गाड़ी में बैठ गए। अब जी ऐसे मेड़ काटा दगरे काटा है जमीन के हड़पे वारे। अब जे कमखत स्वर्ग में जाएंगे, जिनकी औलाद लिख रही है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे पंडित जी एक दिन तो मैं अचंभे में रह गो, एक को छोरा लिख रो मेरे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया। ओ भैया वहां तो स्वर्ग फर्ग नीचे छोड़ दे, वहां तो डायरेक्ट टिकट करा दी वैकुंठ। और वो आदमी कैसा हो, मैं जानता था उसे, फतेहाबाद क्षेत्र का ही था, नाम नहीं लूंगा बदनामी होगी बेचारे की, मरे को अब मरे पीछे का बदनामी करे बाकी। कैसो आदमी बता दूं कि रहता हूं है, वहां को छोरा लिख रहा हो मेरे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया। मैं तो मूड पकड़ कम से कम 20 मिनट बैठे। मैंने कि जाको वैकुंठ वास होगो तो भैया फिर हम जैसे नो का होगो, हमारा तो सीधो नरक को रिजर्वेशन है, जहाँ ठौरी नहीं रहेगो, ऐसे चले गए तो। वो ऐसा आदमी हो बाने फतेहाबाद क्षेत्र में ऐसा कोई घर नहीं छोड़ो जहां फूट नहीं पा रही हो, जहां में बिगड़ नहीं डारे हो। यानी कितने न के बिहान में तो बिघन डाल दे, कितने भैया भैया में बैर करवा दे, कितनी सास बहू में लड़ाई करवा दे। अब ऐसा आदमी बताओ वो बैकुंठ और भेज रहा है, स्वर्ग ने छोड़े मान तो मान बैकुंठ। पर क्या कहें, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो भैयाओ जो जिन कर्मन में लगे हैं, जाकी बुराई बातें बाकी बुराई बातें हैं, और दारू पी रहे हैं, मेड़ काट रहे हैं, पटा खोल रहे हैं, ट्रॉली खोल रहे हैं, और जिनकी जी मेड़ काटा, पटा खोला, ट्रॉली खोला है, दगरे काटा, अब जेऊ बैकुंठ जान लगे है। तो फिर ऐसा करो नरकन में ला के अलीगढ़ आओ, तारो लगवाओ, फिर क्या जरूरत है बाकी। अरे भाई एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें शर्म लग रही है जी कहवे में कि हमारे पिताजी नरक चले गए। खूब जानते हो तुम अच्छी तरह करती हो, बाप ने काका को कर्म करे, तो ज्यादा को जाने को, औलाद से ज्यादा बाप के बारे में को जाने को। तो खूब पता है कि नरक तो छोड़ो, नरक ने मुश्किल तो ओटे होगा, लेकिन तो शर्म लग रही है। तो भले ही मान समझो कहते हमारे जान तो मर गए भैया, हमें ना पता फतेहाबाद माऊ गए कि शमशाबाद माऊ गए, चले गए जाते मरे गए बिन की दावत है, बिन जो कुछ पाप कर्म करे का तेने पुआ में धरके में बांटूंगो, खा जाओ, तेरे ही का है। बिन जो कुछ करो धरो का हो भाई पुआ में से गवाऊंगो है, और जब नेक ने खा जाओ, सुनने के मुंह पे जो पाप को भजन, क्योंकि बाप का किया हुआ औलाद को भुगतना पड़ता है। और यदि बाप ने सहयोग किया और औलाद ने खराब किया तो औलाद का किया हुआ माँ बाप को भी भुगतना पड़ता है? तो जबते मैंने ये कार्ड पढ़े, मैं क्या बताऊं पंडित जी, मैंने तो सोची नरक की कथा के वो बंद भैया, कोई जा ही ना रहो है। तो मैं शॉर्ट में ये बात बता देता हूं कि भैया जे कर्म करवे वारे न कम से कम औलादे जी नहीं लिखना चाहिए कार्ड पे कि मेरे पिताजी स्वर्ग को गए, के बैकुंठ को गए, के साकेतवासी है, यूँ लिख दे मर गए हैं। उन्होंने उनका देहांत हो गया, उनका शरीर छूट गया है, वे खत्म है गए हैं। अब ऊपर की भगवान जाने कितने गए होंगे, जान तो कि तू है, लेकिन मत खोले बाप बात है, मत खोले तू गुप्त राग, यूँ कहे मर गए हैं। उधों कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी, उधों कर्मन की गति न्यारी।
जब नरकों का वर्णन परीक्षित जी ने सुना तो घबराए गए। बोले महाराज जी तो सब पे ही कचू कचू गलती तो बनी जाती है, जीवन इतना लंबा रहता है और सवेरे से साय तक काले ध्यान रखे वो आदमी, गलती तो होगी ही, कोई बचवे का उपाय तो होगा, रास्ता तो होगा। बोले हाँ 3 उपाय। पहला, गुरु का दिया हुआ मंत्र, उसका सहारा। दूसरा, भगवान की कथा का श्रवण, गायन और आयोजन। श्रवण, गायन और आयोजन, इसकी जो शरण ले लेगा। नेक्षितो यम किंकरई, उसकी तरफ इच्छित न इच्छित यम किंकरई, यमराज के दूत, यम किंकर माने दूत, सेवक। यम किंकरई न इच्छते, उसकी तरफ आंख उठा करके भी देख नहीं सकते। जो 3 काम में से तीनों कर ले या एक कर ले, गुरु के मंत्र पर दृढ़ विश्वास करके उसका जाप कर ले, या फिर कथा का श्रवण, गायन और आयोजन कर ले, या फिर परमात्मा के या गुरु के शरणागत हो जाए। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरा काम जाने, तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जाने जन विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने आप में दीन भाव आ जाए,
और गुरु के वाक्यों में अटल विश्वास आ जाए तो हे परीक्षित, फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पार। गुरुजी, हे सुखदेव जी महाराज, ऐसा कोई प्रमाण तो बताओ काऊ को कल्याण भयो का, इन 3 कामन थे। बोले हाँ भयो है। नहीं, बोले कोई धर्मात्मा को नहीं, काऊ पापी को बताओ। बोले बिल्कुल पापी को ही बताएंगे। पापी को नहीं, महापापी को। बोले अजामिल नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषिता, जिसका सदाचार नष्ट हो गया और जो वचन कर्म और मन से दूषित हो गया। काहे से? संसार के संग से, कुसंग से। लेकिन वो अजामिल के यहां जब एक बार संत आ गए और संतों ने कहा बेटा अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, इस बात को विश्वास करके मान गया। इतना बड़ा पापी, जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था और भी दुष्कर्म उसके जीवन में थे, लेकिन उसने विश्वास किया। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभन ते। सपने जागृत तो दूर, स्वप्ने भी सुख सिद्धि सुलभ नते। भैया अजामिल की कथा सुनाई कि भैया उन्होंने नारायण का नाम रखा और उसके कारण यमदूत जो है जब हमला कर रहे थे तो भगवान के दूतों ने आकर के यमदूतों से अजामिल को बचाया। और उसने ये दृश्य देख लिया, तब उसने मन में ये ठान लिया कि जब नेक झूठे को भगवान को नाम लयो तो इतनी मेरी सुरक्षा भगवान ने करी, और को सांचे को ले ले तो भगवान जाने कहा कर तो मेरे संग। गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र के बहाने से मैंने भगवान को नाम लियो, सीधो सीधो नहीं लियो। तो मेरी जी रक्षा करी भगवान ने। उसी दिन से फिर जान बचाई, तो फिर उसने घर का त्याग कर दिया कि ये जीवन अब भगवान का दिया हुआ है, अब मैं दुनिया में खपत करने वाला नहीं हूं। अच्छा भैया, तुम यहाँ जितने बैठे का और बैठी का है, तुम्हारा जीवन कौन को दया हुआ है? हम लोग सोच रहे कि अजामिल को भगवान को दया हुआ होगा। यदि थोड़ा सा भी विचार करोगे तो हम सब का जीवन देने वाला परमात्मा ही है। मां मरी धीयकू कहावत जानते हो? मां मरी धीयकू और धीय मरी धींगरनकू। कहावत को खोलना पड़ेगा, थोड़ा समझ में कम आई है। मां मरी ब्रज की कहावत है, मां मरी धीयकू और धीय मरी धींगरनकू। एक माँ की अपनी बेटी थी, उसकी शादी हो गई, बच्चे और बच्चियां हो गए। तो माँ को अपनी बेटी प्यारी थी, तो माँ अपनी बेटी को जो भी देती तो माँ चाहती थी कि मेरी बेटी पहरे, मेरी बेटी खावे, मेरी बेटी ओढ़े, मेरी बेटी बिछावे, ये माँ चाहती थी। लेकिन
जो जो बेटी थी ना, वो यहां से लेकर के तुरंत अपने बेटाओं को और अपनी बेटियों को दे देती। तो मां मरी धीयकू, धीय माने बेटी, और धीय मरी धींगर नकू, जो बाकी जो बेटी बेटा है उनको। तो ये उल्टा क्रम हो गया। जैसे माँ बेटी के लिए मर रही थी, ऐसे बेटी को भी माँ के लिए मरना चाहिए था, है तभी तो बराबर की होती है। ऐसे ही भगवान ने हम पे कृपा करी, हमें जीवन दयो, धन दयो, इंद्री दई, बुद्धि दई। भगवान ने हम पे कृपा करके जो मानव जीवन दयो, और हमने मानव जीवन भगवान के लिए नहीं फिर जियो, हमने अपनी औलाद को झोंक दो। तो माँ मरी धीयकू और धीय मरी धींगर न, कुछ कहावत है। बात समझ में अभी ना आएगा तो जोड़ते बजाओ करो भाई, समझ में आ जाओ करे। तो जब मैं आगे बढ़ूँ, मैं नहीं मैं सोचता रहूँ अभी बैठ ही ना दिमाग में। और मेरा नियम जो है कि जब तक बैठ नहीं जाए, चाहे एक बेर कहनी पड़े, चाहे दो बेरी कहनी पड़े, चाहे चार बेर कहनी पड़े, मैं चाहता हूँ कि बैठ जा तब आगे बढ़ूँ। तो तुम जोर से ताली बजाते तो मुझे लगा अब खचा खच बैठ गई है, अब आगे बढ़ना चाहिए। तो माँ मरी धीयकू और धीय मरी धींगर नकू, है। भगवान ने हमें जो कुछ दयो, और हमने भगवान ने सोची कि जो लौटाए फिराए कि मैं एहसान मानेगो, मेरी सेवा करेगो, माने भगवान तो बुला दो, हैं। और माने तो अपनो जीवन औलाद पे झोंक दो। और औलाद ने फिर बाप के बारे में कछु नहीं सोची, माने अपनी औलाद पे झोंक दो, है। ये क्रम उल्टा हो गया, जबकि क्रम क्या होना चाहिए था। जब माँ बाप ने जीवन दिया है तो हमें भी अपना जीवन माँ बाप के लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन औलाद तो इतनी बुरी है गई है कि गाड़ी में कुत्ता के लिए जगह है पर माँ बाप के लिए जगह नहीं है। औलाद इतनी बिगड़ गई है, कलयुग का प्रभाव इतना खराब हो गया है। अपने जो फतेहाबाद में जो अथवा आगरा में जो घर लिया है, घर बनाया है, जो फ्लैट लिया है, बामे कुत्तन को जगह हते है, लेकिन बड़े बूढ़े माँ बाप को जगह नहीं है। ऐसी औलाद को जीते जी, मैं जो ना कह रहा को नरक में जाते हैं, उन्हें जीते जी यही नरक भोगना पड़ेगा। क्योंकि काउदना बेऊ बाप बनने हैं, काउदना बेऊ माँ बननी है, भोगनो पड़ेगो। क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूं न जाए, और बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से। ऐसे बड़े बूढ़ों की दुर्दशा मुझे दिखती है तो बड़ा रोना आता है। लेकिन वो औलाद न्यों न समझे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्या करूं, पर महात्मा हो गया, मार ना सका तो कछु पीट ना सका तो नहीं, न्यों लगती महात्मा नहीं हो तो जो ऐसी औलाद है हथकाएं बिना कोई एक ले लूं बंदूक, और चूंकि भी जीवे के अधिकारी हैं नहीं। क्योंकि जिस परमात्मा ने कृपा करके और जो तुम्हारे माँ बाप को दिया, और माँ बाप ने तुम पे विश्वास करके सब कुछ दे डाले, अपनो उम्र, अपनो जीवन, अपनो समय, अपनो पैसा है। लेकिन ऐसे एहसान करने वाले माँ बाप को रोता हुआ छोड़ करके, और वह चार दिनाते जो आई का कार्य मूड की बाय लेके और तुरंत सा अब हम न्यारे है जाएंगे, तादनाते न्यारो ना हेरो जादना, तो माँ बाप की जरूरती। और आज माँ बाप पे जरूरत पड़ी तो तेरे ख्वाब होने लगे कि मुझे न्यारे होना है, मुझे तो बालक पढ़ाने बाजार जाना है। बड़ा दुख होता है जब लोग कुत्ता पालते हैं, उसे शैम्पू से नहवाते हैं, और अपने माँ बाप को न्योना के ने सावन सरफ उदया में कुत्ता खा रहा हो जलेबी। और एक बार माँ बाप ने बड़े बूढ़े डोकराव बांध कही, बेटा मेरा आज मन कर रहा हो बाजरा की रोटी दूध मीड़ के दे देने का है। और भीतर से जवाब आओ तो हमें हर हाकेगो बूढ़ो है, अब पहलवानी करेगो है। और कुत्ता के लिए जलेबी आ रही है, कुत्ता के लिए अलग से आता है, वो कुछ खानो दानो कहता है, कहा कहते हैं वादे अलग से आता है, और उसको टहलाने जाता है, और बड़े बूढ़े पे चला नहीं जा रहा है, उसे कभी सहारा नहीं दिया। ऐसी औलाद को बहुत घोर नरक का सामना जीते जी भी और मरने के बाद भी
एक बात बताऊं भैया, दुनिया में तुम कोई और व्यक्ति के संग नेकाद बुरा करोगे तो क्षमा का कॉलम है, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा करना तो छोड़ो, बुरा सोचा तक नहीं है। क्योंकि माँ बाप जो है यूं कहता है कि मैं अपने, तू मेरे संग जो कजू करनो सो कर ले, पर मैं अपने हाथन ते संग कजू बुरो, क्योंकि अपनो सींचो जान के। नदिया में एक आदमी ने लोहा फेंका, लोहा डूब गया। पत्थर फेंका, पत्थर डूब गया। फिर वहां ने एक सूखी लकड़ियां फेंकी, लकड़ियां नहीं डूबी। तब उस नदी ने कहा, उस आदमी ने कहा नदी से, क्यों नदी बड़ा पक्षपात कर रही है, पत्थर डुबा दिया, लोहा डुबा दिया है, लेकिन तूने ये वृक्ष क्यों नहीं डुबाया, ये लकड़ी क्यों नहीं डुबाई? तब नदी कहती है ये लोहा मेरा सींचा हुआ नहीं था, ये पत्थर मेरा सींचा हुआ नहीं था, लेकिन ये पेड़ मेरो खुद को सींचो भयो। मैं पत्थर को डुबा सकती हूं, मैं लोहे को डुबा सकती हूं, लेकिन खुद मैंने अपने हाथन ते जो सींचो होए, बाय डूबते भाई मैं देख कैसे सकती हूं। नदी कहती है जो तुम्हारे दुख को देख न सके माँ बाप, और उनकी आंखों में जब तुम दुख दोगे तो समझना तीनों लोकों में कोई तुम्हें बचाने वाला है नहीं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो, सार भस्म हो जा। जो मरी मरी लोहार की जो धौकनी होती है ना, बड़े बड़े मजबूत लोहों को पिघला करके यह तरल कर देती है, मिटा देती है उनके अस्तित्व को, ऐसे ही दुखिया के दिल से निकली हुई। अच्छा मैं एक बात और कहूंगा, माँ बाप तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन परमात्मा तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। माँ बाप तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुदरत का कानून कभी हमें क्षमा करने वाला नहीं है। इसलिए ये माँ बाप परमात्मा के दैव हैं। देखो पत्नी हमने स्वयं देख भाल के चुन के अपने जीवन में उसको एडमिशन दिया। इनमें तुम निर्णय कर सकते हो शादी करनी है कि नहीं करनी, वो हमारा निर्णय है। हम दुनिया में जितने संबंध बनाते हैं उसमें हमारा निर्णय कर हो सकता है, लेकिन माँ बाप तो परमात्मा ने दिए हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं थे। जो परमात्मा की दी हुई वस्तु का जो अपमान करेगा वो सीधे परमात्मा का ही अपमान है, और उसका बदला परमात्मा लेता है। इसलिए प्यारे, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जिनके माँ बाप जी रहे हैं, उन्हें जिंदगी दो, उन्हें जीते जी मारो मत। एक बाप तो कह रहा था कि गुरुजी मैं तो औलाद थे कुछ बोलती ही ना। मैंने कहा बोले मोह यूं डर लगा तो जी मैं ऊपर टूट पड़ो, मैं ऊपर अर्राय पड़ो तो मेरी इज्जत क्या रहेगी, मैं तो अपनी इज्जत बचाए फिर रहा हूं। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। और पता है डर है संबंधों के टूट जाने का, डर है। यदि दिल में बात भीतर घुसे तो तालियां जोर से बजाना, लेकिन ध्यान से सुनना पहले। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए अब तो ये मशवरा भी नहीं देते। अब तो तुम्हारी राजी पर है सो करो भैया, तुम्हें दीख है सो करो। हाँ, अकेले में बैठ के रो जरूर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी के अनुभव है कि जी जो कर रहो का है, मुझे तो कोई जवानी में समझावे वारो ना हो,
बड़े बूढ़े जो कहते हैं कि मुझे तो बात समय कोई मिलो नहीं, लेकिन मैं तो जा समझावे वारो हूं, पर जाके अंदर अभी समझवे वारो, इसलिए डर है संबंधों के टूट जाने का। इसलिए अब तो हम सलाह मशवरा भी नहीं देते। तो भैया दुर्बल को न सताइए, जागी मोटी हार, मोई खाल की श्वास सो, सार भसम हुए जा। एक बात बताऊं भैया, मैं अपने जीवन की एक बात बता रहा हूं। मैं 10वीं फेल व्यक्ति हूं। मेरी मार्कशीट आप देख सकते हो कभी, मैं 10वीं फेल हूं और मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, मन ही नहीं लगता था। बुद्धि बहुत मोटी, बहुत ठस बुद्धि थी। मैं तुम्हें एक बड़े बूढ़ों की सेवा का चमत्कार बताना जा रहा हूं, लेकिन मेरा मन इन बड़े बूढ़ों की सेवा में बहुत लगता था। मेरे खुद के बाबा थे, मैं उन्हें साइकिल पे बैठा करके और जहां वो कहते थे वहां ले जाता था, साइकिल पे बैठा करके। वो कहते थे मां सत्संग में चलना है, मैंने चलो बाबा। बोले वहां चलना है, मंदिर पे चलना है, मैंने चलो बाबा। बोले मां कथा है रही है फलानी जगह, मैं चलो बाबा। तो मैं और मेरे बाबा साइकिल पे बैठ के कथा सुनने जाते थे। वो मुझे फ्री में मिल जाती थी क्योंकि मैं ड्राइवर बन जाता था, और उनके बहाने से मुझे साइकिल चलाने को मिल जाती थी। बचपन में बच्चे को बाजमाने में साइकिल का बड़ा शौक रहता था। अब तो बालकन साइकिल भी स्वादित हो रही है, मैंने मोटरसाइकिल नहीं 4 व्हीलर चाहिए। बाकन तो मोटरसाइकिल मिल जाए तो समझ लो परमात्मा मिले को। अब क्या जरूरत है परमात्मा की है? तो मैं बता रहा हूं आपको, मेरी न तो बुद्धि है, न मेरी पढ़ाई है, न मेरी कोई तपस्या है, न मेरी कोई साधना है। मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ, मैं आज आपको बता रहा हूं। एक बार, कई बार मैंने बताया भी है। मैं साइकिल सीख रहा था, तो हुआ क्या, मैं साइकिल सीख घर से चुरा के ले जाता था, और जब सीख रहा था तो मुझे एक पेड़ के नीचे और एक बूढ़ी मैया मैंने देखी, और वो हाँप रही। मैंने जैसे देखा तो मैंने साइकिल ठाड़ी करी, मैंने की पाँव छुए, मैंने की अम्मा राम राम। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेने का मुझे बड़ा शौक था, और वो आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये मेरा स्वयं का दावा है। आशीर्वाद कभी बड़े बूढ़ों का व्यर्थ नहीं जाता। मैंने पाँव छुए और माने दोनों हाथ में सिर पर रख दे, बेटा तू कहाँ से आएगा कुआ लाला। मैंने अपना परिचय दे, मैं फलाने नगरा को फलाने को छोड़ा हूँ। अच्छा, मैंने कहा अम्मा यहाँ कहीं बैठी आप? बोली मेरी सांस फूल रही है और मैं न बाजार जा रही। माँ काऊ ने बताइए कैंप लगे हुए डॉक्टर न को और दवा देते हुए। मैं छोरा तो मुझे दिखावत ना, और छोरन पे पैसों की कमी नहीं। दुख की बात बता रहा हूँ, छोरन पे न पैसों की कमी न ताकत की कमी। 3 छोरा और नाती और डोकरी मरासू। मैंने कहा अम्मा चलो मैं दिखा लाऊं तुम्हें। मैंने बैठो, मैंने साइकिल पे बिठाई और उन्हें ले गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ दवाई तो फ्री दी और कुछ लिख दी, और उसने मुझसे कहा कि लो इनको दे देना। वो समझ लो जई को नाती है, बोले अपनी दादी को ये दे देना। मैंने कहा ठीक है। अब पैसा तो मुँह पे नहीं है और डोकरी पे पैसा नहीं है। फिर वहाँ एक व्यक्ति थे मेरे संपर्क में जिन्होंने ये कह रखा था कभी किसी दिन दुखी के लिए जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। उनका नाम था वर्मा जी, मेरी जन्मभूमि के थे वर्मा जी। एक मेरी जन्मभूमि का बालक बैठा है, वो जानता है। अभी आया तो मेरे कान में बोला मैं आपकी गांव को हूँ। मैंने कहा अच्छा भैया। तो वो मैं गवाह के लिए आपको कह रहा हूँ, हमारी पूरे क्षेत्र में वर्मा जी का नाम प्रसिद्ध था परोपकार में, और भगवान की कृपा से मैं उनके संपर्क में था। तो वर्मा जी को आप जानते होंगे, है ना।
तो वर्मा जी जो है ना मेरे संपर्क में थे, मैं तुरंत गया। मैंने कि बाबा ऐसे ऐसे एक बुढ़िया है, दुखी है, सांस की बीमारी है, दवाई की जरूरत है। बोले बता। तो कछु बिन ने पैसा दे दे और कछु मेरे में पड़े। तो मैंने दवाई ला के अम्मा को दे दी। अब मैंने कहा कि 7 दिन की दवाई मैं समझा दी, खवाया आयो, घर कर आयो। और मैंने कह दिया 7 दिन बाद मैं खुद आऊँगा और यहीं से ले जाऊँगा और यहीं छोड़ दूंगा। मैंने ये क्रम जो है कुछ दिन तक निभाया। अब वो अपने बेटों को भूल गई, अपने नातियों को भूल गई। जब भी उसका कोई ज़रूरत पड़े तो बस यूँ कहती वो फलाने के छोरा बुला दियो भैया। हैं, मेरे बाप का नाम जानती थी, फलाने के छोरा बुला दियो। बस मैं ये सेवा करने लगा। इतना आनंद, इतना सुकून कि मुझे लगता है वो सुकून न किसी रसगुल्ले में था, न रबड़ी में था, न किसी पकवान में नहीं था, पर ये सुकून किसी किसी को अनुभव होता है। और मेरे को वो सिलसिला चला कुछ दिन। एक दिन क्या हुआ, एक बुलावा आया मुझे, मैं खेल रहा था। उसने जो है एक आदमी को भेजा कि फलाने के छोरा बुला लाओ। तो वो आदमी जो है मुझे बुलाने आया कि ऐसे ऐसे फलानी डोगरी तुम्हें बुला रही है। तो मैंने तुरंत जो है दौड़ लगाई और सीधे जो है पहुंचो खाट पे, डोगरी परी। मैंने पाँव में माथा रख करके प्रणाम किया। मैंने कहा अम्मा राम राम। सोई बाकी आंखें भरी आई, आंसू जो है टपकने लगे। मैंने की कोई परेशानी है, लेके चलना है क्या? बोले ना, अब तो लेने वाला कोई और आ गया है, बस तेरी सेवा पूरी हुई। पर मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं तुझे चलते समय देखना चाहती थी। मैंने कहा क्यों? तो उसने एक बात कही कि इस धरती पर ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें जन्म दिया जाता है और वो सेवा नहीं करते, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता और वो सेवा कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने दोनों हाथ अपने मेरे माथे पर रखे और बोली, तैने मेरी सेवा करी, मेरा आशीर्वाद है, मैं अब जा रही हूं, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तेरे पीछे भीड़ ही भीड़ होगी, तू जहां जाएगा। और वो डोकरी लुढ़क गई। आखिरी वचन था उसका। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं तो फौज की भर्ती देखता था कि कौने का सिपाही भाई बन जाऊंगा तो जीवन कट जाएगा, पढ़ाई लिखाई बुद्धि नहीं चलती थी। लेकिन जब उसका आशीर्वाद मिला, ऐसे संयोग बने, और आप सब लोग जानते हैं कि उसका आशीर्वाद ऐसा संग रहता है कि मैंने मनोना के बेहड़ में कथा करी, जहां दूर दूर तक गांव नहीं, वहां भी भीड़ का पार नहीं था। मुझे जहां चैलेंज किया गया कि यहां सोते ज्यादा आदमी कब ना आए, मैंने कि आप चिंता मत करो, पांडाल लगाओ। मुझे अपना कोई बल नहीं है, मैं जानता ही नहीं। तुम्हें मेरी वाणी इतनी प्यारी लगती है, और सच बताऊं मुझे संगीत की ABCD नहीं आती, मुझे सरगम बिल्कुल नहीं आती, मुझे ABCD नहीं आती। लेकिन किसी का आशीर्वाद जब संग रहता है ना, तो सारी विद्याएं फिर प्रकट होने लगती हैं, सारी दुनिया का प्यार मिलने लगता है। तो मेरा कहना है इन सब उन औलादों से कि दुनिया की बड़ी बूढ़ी की सेवा न कर सको तो कम से कम जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें पाला, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, कम से कम विनय को आशीर्वाद ले लो। और ये आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता, ये मैं व्यासपीठ से आपसे कह रहा हूं। ये आशीर्वाद हमेशा काम आता है। जिनने तुमको जन्म दिया, उस माँ को कैसे भूल गया।
पिता को कैसे भूल गया। यदि माँ कछु समझावे तो का कहतो छोरा, ए बाबरी ये तू तो है अकल इतना पढ़ी लिखी इतना है, तू इतनो बड़ो कर दो, इतनी अकल काफी है। तू कौने बड़ो करो, तू कौने ठीक करो जब बीमार भयो, जब भूख लगी तो तेई दिल की बात पढ़ ली कि भूख लग रही है, तो कितनी पढ़ी लिखी है वो, लेकिन तेई बुद्धि मारी गई है ना, इसीलिए तो नबा को प्रेम दिखाई दे, नबा की सेवा, नबा को त्याग है। अपनी दवाई खाए भूल जाती पर तेई टाइम ते टाइम देती थी है। अपनो बिस्तर सुखाए भूल जाती लेकिन तेरे बिस्तर हमेशा सुखाए। खुद को नहाए भूल गई है लेकिन तोय मालिश कर करके नहायो, मालिश कर करके तेल की। और अब तू कहतो है कि बुद्धि मारी गई है, अकल नहीं है, बावरी है गई है। अरे अकल के अंधे तो तू है गो है, तुझे उसकी सेवा दिखाई नहीं देती, अब तुझे अहंकार फटा पड़ रहा है। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया। कष्ट कभी भी आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया। हर पल तेरा साथ निभाया। सब रिश्ते सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, ऐसे नहीं मिलेंगे मात पिता। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं। नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला। ये माँ तो जिस मंदिर में जाती है अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरा छोरा बढ़ जाए, मेरा छोरा बड़ो हो जाए, मेरा छोरा पढ़ जाए, मेरे छोरा की नौकरी लग जाए, मेरे छोरा को ब्याह हो जाए, ब्याह होगा तो बालक है जाए। अरे पूरी जिंदगी मंदिरों में तेरे लिए ही डोली है, तेरे लिए। अरे मैंने तो आज तक जितनी माएँ देखी है ना, वो तो काऊ माँ ने यूं ना कही कि बाबा मेरे लिए जी है जाए, आज तक काऊ माँ ने ना कही मेरे बेटा को जी है जाए, मेरी बहू को जी है जाए। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि अपने बेटा के लिए कोट और पैंट और जूता लेके आ रहा हो, और कोट पैंट जूता बालक के देखे, और जैसे ही बाने घर में आके अपना कुर्ता उतारे हो, सब भीतर की बनियान पीठ पे थे पूरी फटी फटाई, पूरी पीठ दिख रही। और छोरा के लिए का लायो कोट पैंट और मुंडा जूता। अपनी पनैया कम से कम 3 जगह ते गठी गठाई है, और छोरा के लिए खुद के लिए कबू साइकिल ना ली, और छोरा के लिए। और ऐसे दानी और दातार और निस्वार्थ सेवा करने वाले। और पता है बड़े बूढ़े तो बुढ़ापे में यूं ना कहते कि मेरी सेवा करे, वे तो यूं कहते हाथ पांव चल रहे हैं, बस तुम ठीक रहो, ने को बोलो ठीक है ठाक, ने भैया प्यार ते रह लो, मेरे पास बैठ लो कर, ने 2 मिनट बतरा लो कर, है इतनी में भाई तो हाथ में भर जाते हैं। बड़ी बूढ़ी ने को कहवो जी है, लेकिन भाई तो जहर लगता है। ससुरारे पियार भाई जब ते रिपुरूप कुटुंब भय
तबते। ये जो नई नई बहुएं आती हैं ना, और वो जब अपने पति को बार बार कान पे लगी रहती हैं कि न्यारी होनो न्यारी होनो न्यारी होनो, उन ऐसी बहुओं को नरक में भी जगह नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। जो बहू अपने बेटा अपने पति को उनके माँ बाप से दूर करती है, माँ की कोख में पले हुए, माँ की गोद में बड़े हुए, माँ के दूध से परिपुष्ट हुए उस बालक को जब माँ से छीनेगी ना, तो काउदना तेरा भी बच्चा यमराज तेरी गोद से छीन करके ले जाएगा। किसी माँ से बेटे को दूर करने वाला, और फिर वो कहे कि मैं सुख से रह लूं, ना ना ना, ना। इसलिए वो बहू आदरणीय है, वो बहू सम्माननीय है, वो बहू वाकई सराहनीय है, जो घर में आकर के कहे कि मैं तो माँ बाप की सेवा करूंगी। खेत का हुआ लेना हो तो ले लो, जमीन का हुआ लेनी हो तो ले लो, मकान का हुआ लेना हो तो ले लो, मेरे हिस्से में माँ दे दो और मेरे हिस्से में बाप दे दो। ऐसी बहुओं को मैं प्रणाम करता हूं, सराहना करता हूं। बहू नहीं है वे, देवियां हैं। बहू नहीं है, लक्ष्मी है। उनकी कोखों से ध्रुव और प्रहलाद पैदा होंगे, जिन्होंने कदर समझी है, माँ को धन समझा, जिन्होंने बाप को ससुर को अपना धन समझा, और जिन्होंने केवल इनको कूड़ा करकट समझ करके खेत को ही धन समझा है, मकान को ही धन समझा है, उन्हें परमात्मा क्षमा करने वाला नहीं है। तो उन बहुओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी से किसी का बेटा मत छीनना, किसी से किसी की मां को दूर मत करना। विपरहित सरीस धर्म नहीं भाई। एक बात बताऊं भैया, मैंने समाज में कलेजों का कभी नाप लेने की कोशिश की थी। कलेजा, कितना बड़ा कलेजा किसका होता है। मैंने बहुतों के कलेजा नापे, भाई का नापा भाई से, पति का, पत्नी का, बच्चों का, लेकिन जब कलेजा माँ के पे फीता रखा ना, तो फीता कम पड़ गया। कैसे नापा? एक औलाद देखी मैंने जो दिनों रात माँ को दर्द दे रही थी, दुख दे रही थी, और मैंने एक वीडियो देखा था। क्या देखा कि बहू जो है वो सास को एक कमरे में बंद करके रख रही है, और उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा, जाने क्या था, किसी ने वीडियो बनाई थी, और वो अपनी सास को आकर के दाएं बाल पकड़ के थप्पड़ मार जाती है। किसी पड़ोसी ने उस दृश्य को देख लिया और उसी ने वीडियो बना ली। उसने पुलिस में FIR कर दी, कंप्लेन कर दी, और पुलिस जब आई उसने वीडियो दिखाया और वीडियो वायरल हो गया पूरी दुनिया में। वीडियो दिखाया पुलिस को कि देखो ऐसे मारती है ये इसको। लेकिन जब पुलिस ने पूछा उस माँ से, क्यों तुम्हारे साथ गलत बर्ताव हो रहा है? ना ना ना, को कह रहे हो? नहीं ऐसा ना है, मेरे बहू बेटा बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू तो रानी है रानी, मेरा बेटा तो राजा है राजा है। बाकी रिकॉर्डिंग थी मैंने देखी, मेरा फीता जो नापने का था माँ के कलेजे का टूट गया। अपने बुरे से बुरे बेटे को भी ये न कह पाई कि मेरा बेटा खराब है। बुरी से बुरी बहू को भी, क्यों, जिन्हें पुलिस पकड़ जाएगी तो जिन्हें दर्द होगा, ये पकड़े जाएंगे, जिनकी बुराई होगी, जिनकी बदनामी होगी, है इतना बड़ा कलेजा किसका हो सकता है। एक बार मैंने फिर फीता से नापा माँ का कलेजा। क्या हुआ, बेटा और बहू 15 साल के छोड़ के चले गए, और ये मर रहे हैं कि जी रहे हैं, जबकि माँ ने अपने सब बेच बाच के लगाया था बेटा की पढ़ाई में, और पढ़े के बाद मां लव मैरिज कर ली।
माँ से नाता तोड़ दिया, 15-20 साल रह गए। लेकिन पता हो माँ क्या कहती है भगवान के दरबार में जाके, हे प्रभु मेरा बेटा है ना, जहां रहे सुखी रहे। ऐसे बेटा के लिए ऐसी दुआ करना कोई छोटे मोटे कलेजे की निशानी नहीं हो सकती। ऐसा बेटा जहां रहे सुखी रहे, मैं जय के लिए व्रत रख रही हूं। ऐसा कलेजा कहां से लाओगे रे? पैसा से मिलेगा? तपस्या से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कलेजे में, मां के कलेजे में परमात्मा बसता है, ईश्वर का निवास होता है। तो प्यारेओ, मैंने जो अपनी एक घटना सुनाई उसका इतना ही केवल कहना है कि यदि तुम्हें काऊ बड़े बूढ़े की सेवा मिल जाए, यदि अपने मर गए हैं तो, और यदि तुम में ताकत है तो अपने ने क्यों करो, और मिल जाए तो 10, 20, 50 बाहर के ने क्यों कर लो हैं? उनकी जो दुआएं मिलेंगी तुम्हें काऊ तपस्या की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रमाण बैठा हूं, किसी तपस्या की जरूरत नहीं है। यहां मेरे बहुत पुराने श्रोता बैठे होंगे। एक बार कम से कम 20 साल पहले की बात है, आगरा में ईदगाह पे एक कथा कराने वाली टीम आई। उस कथा कराने वाली टीम ने, ईदगाह बस स्टैंड है, वहां पर एक जो है सत्संग हॉल है काककुटी के नाम से, तो वो कथा कराने के लिए आए। उनका एक हॉल था बहुत बड़ा। तो मैंने उनसे कही कि जा हॉल में कथा मत रखो, कथा बाहर कराओ, पांडाल लगाएंगे। बोले क्यों? हम सदा से इसी में कथा कराते हैं। मैंने कहा तुमने और न की कथा कराई होगी, मेरी भीड़ जामे नहीं बनेगी। अरे बोले तुम कोई अलग से उतर के आए होगा, कहूँ आसमान थे, यहाँ बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत और कथावाचन के नाम गिनाए थे। बड़े बड़े संत और बड़े बड़े महात्मा जहाँ कथा कर गए, और पूरा तो छोड़ो आधो ना भरे हो कबू। मैंने कही ठीक है भैया। मैंने कही जब भरेगो और जगह न रही तो कहा करोगे? बोले तुम कहोगे सो। अभी तो कहवे भाई बात ही, तुम कहोगे सो क्या? तो ये बच्चे गवाह हैं, ये मुकेश है, जब ये सब लोग ये नहीं थे तब ये था, ये गवाह है इस बात की, पूछिएगा बाद में। फिर उसमें कथा हुई और इतनी भीड़ हुई, जब मैं शुरुआत कर रहा था, उस समय की बात है, मेरी शुरुआत थी 20 साल पहले, कि वो छकाछक भर गया, उसमें बैठने को जगह नहीं। उसके बाहर जनता बैठी, फिर बाहर LCD लगानी पड़ी, जब LCD चलती नहीं थी, लेकिन उस समय लगानी पड़ी। और उसके हॉल के बाहर और इधर उधर फिर माइक लगाने पड़े बाहर हैं। तब भी आके पावन गिरे, महाराज जी क्षमा करना, हमको पता नहीं था। मैंने कि पता नहीं तो मान तो लेते कम देखा है, या तो भाई जाने या फिर काऊ की माने, न तो तुम जानने और न काऊ की मानने, यही तो बात गलत है। लेकिन इसमें मेरी कोई महानता न थी, मुझे मेरी उस बूढ़ी माँ के आशीर्वाद पर पूरा का पूरा भरोसा था। एक बार कथा हुई भजाई में, भिंड जिला में भजाई थी, बेहड़ में कथा थी। उसने भी एक छोटा सा टेंट लगाने की बात कही। फिर वो टेंट ढोते 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 थक गया, हाथ जोड़ को महाराज क्षमा करो। इसमें मैं आशीर्वाद की बात बता रहा हूँ, ये एक आध बैठे हैं श्रोता वहाँ के, हैं वहाँ भी गए थे। तो ये केवल आशीर्वाद ऐसी चीज है, इसमें न तपस्या काम करती है, न साधना काम करती है, न कोई चतुराई काम करती है? जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना, दिल तक बात जाएगी, तैयार हो जाओ तालियों के लिए। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना, पैसा वाली नहीं, सोना वाली नहीं, जमीन वाली नहीं। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे सर पर बस अपना हाथ रख देना। ये सांची दौलत है जो यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी।
और मैं आपको क्या कहूँ। और भैया बड़े बूढ़े और मेरे बच्चे हो, मैं बस इतना कहूँगा, पहले ज़माने में चिट्ठी लिखता है, अब तो चिट्ठी बंद है कहीं, तो पूरी चिट्ठी लिख के पीछे ते नीचे ते यूँ लिखता है, मेरे थोड़े लिखे को बहुत समझना है, इसलिए मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना। सौभाग्य लुट रहा है पर कोई लूट बजाने तो, क्योंकि सेवा बड़े बूढ़े घर घर दुखी हैं। अरे बिन की औलाद ना करे तो तुम कर ले, तुम लूट ले, लूटो ना जा रहो है। जब तक जो शरीर है, जो उम्र है, जो अवस्था है, जो तो लूट हो जाए सो लूट ले, और फिर ही लूट रहो है। अरे तनते ही सेवा कर ले, मनते सेवा कर ले, और भगवान ने दया हो तो धनते सेवा कर ले। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। प्यारियों, बाद में केवल रोना रह जाता है। ये मेरा शिष्य है, ये सुभाष, इनकी कथा होनी थी। इसका बड़ा ख्वाब था कि मेरे पिताजी भी और मेरी माताजी भी दोनों परिचित बनेंगे। बड़ी मनौती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसके जीवन में नहीं रहते हैं, जिसके जीवन में माँ बाप नहीं है, हैं, उनसे पूछो क्योंकि पानी जब तक रहता है ना, तब तक पानी की कदर नहीं होती। जब मैं इससे मिला, जब पिताजी नहीं रहे, तो क्या पिताजी या माताजी? पिताजी है ना, माताजी, हाँ, माताजी नहीं रही, तो बस रो करके एक ही बात बोला, मेरी आखिरी इच्छा थी कि पिताजी माताजी दोनों परिचित बनते हैं। प्यारे हो, ये अच्छे काम जल्दी से जल्दी जो कर लेगा ना, है, वो व्यक्ति कुछ कमा लेगा, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, समय का पता नहीं है। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो फिर रोती ही चली जाती है। इसलिए अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। शुभ कर्मों में, सत्कर्मों में, अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। भैया, बात इस पे चली थी कि जीवन परमात्मा का दिया हुआ है और हमने झोंक दिया संसार के लिए, हैं? हमने दुनिया में झोंक दिया। यदि हम तेरा तुझको अर्पण कर देते ना, तो मामला चकाचक हो जाता, लेकिन हमने तो साहब उसी के साथ गद्दारी कर डाली है। मौसम कौन कुटिल खल काम, जेहि तन दियो, जेहि तन दियो, ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हराम। हमारे जन्म के दाता दो हैं, एक तो माता पिता और एक जगत पिता। ये दोनों का दिया हुआ जीवन है और हम दोनों के साथ ही गद्दारी कर देते हैं। इसलिए जन्म जन्म का अपना भविष्य नष्ट कर लेते हैं।